Hello dear student, my name is Anil Mongre and today in this video I will teach you the exercise 7.2 class 7 maths and this is the third part of this exercise. I have taught you the first and second part. So let's start. तो यहाँ पर हम देखते हैं if triangle ABC and triangle PQR are to be congruent, मतलब दो ट्राइंगल आपको यहाँ पर दिए गए हैं, एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट होना है, आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, मतलब इनको कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो एक एडिशनल पेयर को आपको बताना है। अब आप बोलेंगे क्यों बताना है? इसलिए बताना है बेटा क्योंकि यहाँ पर दो पेयर आपके पास में है, टोटल 3 पेयर होते हैं, तो थर्ड पेयर को आपको बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमको पता है कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है और कितने टाइप के कॉन्ग्रुएंसी होते हैं ट्राइंगल में। तो मैं आपको एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। एक होता है साइड साइड साइड, जिसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होते हैं एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल से। दूसरा होता है एंगल साइड एंगल, तीसरा होता है साइड एंगल साइड और चौथा होता है फोर्थ RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। क्लियर है? तो अगर इसमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तो समझ जाना कि वो दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर नहीं होता है तो वो नहीं होंगे। और ये सारी चीज़ों को मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कई बार बताया है और एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसको अगर डिटेल में जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, 90 डिग्री ये भी क्या है, 90 डिग्री है। और एंगल C एंगल R के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल साइन लगा हुआ है, यहाँ पर भी डबल साइन लगा हुआ है एंगल में, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब बताइए कि इसका थर्ड जो पार्ट होगा वो कौन सा पार्ट इक्वल होगा, अब सोच के बताइए। तो चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, तो यहाँ पर देखिए एंगल साइड एंगल ये कॉन्ग्रुएंसी होता है, ये ऐसे एंगल साइड एंगल वाला। तो यहाँ पर एंगल फिर साइड फिर एंगल, दो एंगल के बीच का इंक्लूडेड साइड आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आंसर लिखते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं वन एडिशनल पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इज, ये पूछ रहे ना क्या है, BC इक्वल टू QR। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, वन एडिशनल पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग पार्ट इज BC इक्वल टू QR। अब बोलेंगे ये क्यों होगा, क्योंकि देखिए बेटा दो एंगल आपस में इक्वल हैं, ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं, तो इनके बीच का इंक्लूडेड साइड जो होगा BC अगर और QR के इक्वल कर देते हैं, मतलब यहाँ पर एक कॉन्ग्रुएंसी फुलफिल हो जाएगा और वो कॉन्ग्रुएंसी होता है एंगल साइड एंगल वाली, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि ABC है किसके, PQR के, ठीक है, तो BC इक्वल हुआ किसके, QR के, है ना, B के बाद C तो Q के बाद R। तो यहाँ पर देखिए सेम। अब ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, व्हाट क्राइटेरियन डिड यू यूज? We use here angle side angle criterion. So this is the answer. हमने angle side angle criterion को यहाँ पर यूज किया. So you can note it down. So let's see the last question of this exercise. 9 number question. Explain why triangle ABC will be congruent to triangle FED. ABC triangle जो है वो FED के congruent में क्यों होगा, इनके बीच में ऐसा क्या चीज़ है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये आपको बताना है। एक तरीके से कॉन्ग्रुएंसी है। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, बताते हैं कि ये दोनों क्यों कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पिक्चर में ABC एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल FED है। यहाँ पर देखिए एंगल B एंगल E के इक्वल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल A डबल साइन लगा हुआ है, एंगल F के इक्वल है, ठीक है। सेकेंड थर्ड चीज़ जो है यहाँ पर BC जो एक साइड है वो DE के इक्वल है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं क्या क्या दिया गया है। हियर इन ट्राइंगल ABC एंड DEF
तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल एफ। ये क्या है, गिवन, ठीक है, आपको दिया है क्योंकि यहाँ पर क्लियर एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है। दूसरा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। ये दिया है, गिवन है ना, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। अब एंगल सी इक्वल है क्या, एंगल डी के, ठीक है क्या, बताइए। एंगल सी और एंगल डी आपस में इक्वल है कि नहीं, सोच के बताइए। मैं बोलता हूँ इक्वल है, आप बोलेंगे यहाँ पर तो दिया नहीं है सर, आप कैसे बोल रहे, हाउ कैन यू से दैट द एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल डी। यस, it will be equal by angle sum property of a triangle in triangle ABC and DEF. We can say that angle C will be equal to angle D. तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्यों होगा। यहाँ पर देखिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, मतलब मान लीजिए 90 है, ठीक है, और ये एंगल कोई 30 मान लेते हैं, 30 डिग्री का है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा 30 और ये तो 90 है, ठीक है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी, एक एंगल हमको पता है सी, पता है क्या, नहीं पता, और यहाँ पर एंगल क्या है डी, ये भी हमको नहीं पता, समझ आ रहा है ना। तीनों एंगल का अगर आपस में सम करते हैं तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, मगर यहाँ पर हमको दो एंगल के बारे में पता है। आप बोलेंगे 30 क्यों लिख दिए, मैं इसलिए लिखा, कोई भी एंगल का मेजरमेंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी एंगल, मतलब जो एंगल 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 90 से क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए, ऐसा एंगल को आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मान लीजिए 30 लिया, 30 डिग्री, तो ये 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120, है ना, और ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, है ना, तो ये हो जाएगा 90 और 30 120 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, है ना, तो एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ एंगल डी का वैल्यू 60 डिग्री आया, तो यहाँ पर भी एंगल सी का वैल्यू भी कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, देख लीजिए आप, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए, एंगल सी को निकालिए, या मतलब बाकी के जो दो एंगल है वो आपस में क्या है, इक्वल है, तो थर्ड एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए बताया, इक्वल। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपके लिए ये नोट डाउन कर दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल का जितने एंगल हैं, 3 एंगल, उनका सम करते हैं तो 180 डिग्री आता है, तो दो एंगल आपस में इक्वल हैं, तो थर्ड एंगल का वैल्यू जो आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। एंड इफ 2 एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हैं दूसरे ट्रायंगल के, तो उनका जो थर्ड एंगल है उनको आपस में इक्वल होना ही पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर सवाल आता है कि अब इसमें कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी, है ना। आप पूछ रहे होंगे सर कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी इसमें, चलिए मैं बता देता हूँ इसमें कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एफईडी। अब देखिए, दो ट्रायंगल में हम देखते हैं, पहला इसमें एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, होंगे कि नहीं, क्योंकि यहां पर हमने प्रूफ कर दिया एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल डी। अब यहां पर कौन सा क्राइटेरिया आप याद कीजिए, दिमाग लगाइए, सोचिए। यहां पर देखिए एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, उसके बाद एक साइड, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तीसरा ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, मतलब दो एंगल के बीच का इंक्लूडेड साइड, द इंक्लूडेड साइड बिटवीन टू एंगल्स, ये दो एंगल के बीच का साइड, ये दो एंगल के बीच का साइड आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी यहां पर प्रूफ कर दिया हमने
क्योंकि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी होगा, एंगल साइड एंगल। तो चलिए इसको लिख के बता देता हूं मैं आपको। अब यहां पर देखिए एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल क्या दिया हमारे पास में, ई इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया है ना। दूसरा बी सी इक्वल टू क्या होगा, डी ई, बी सी इक्वल टू क्या होगा, डी ई, ये हमको दिया है, ठीक है। बी सी इक्वल टू डी ई, यहां पर दिया है ना आपको, बी सी इक्वल टू डी ई, ये होगा गिवन। और थर्ड हो जाएगा आपका एंगल सी एंगल डी, ये हमने प्रूव्ड कर दिया, प्रूव्ड अबव, है ना। अब देखिए क्या प्रॉपर्टी यूज हुआ, एंगल साइड एंगल। तो हैंस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई, ट्राइंगल एफ ई डी। और ये कौन सा प्रॉपर्टी से यूज कर सकते हैं, बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। तो ऐसा आप इसको बना सकते हैं, और आपने बता दिया एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यू कैन नोट इट डाउन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।